स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश बोर्स पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए एक बहुत ही प्यारी शानदार स्टोरी और इस स्टोरी से हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड ग्रामर और आखिरी में हम इस स्टोरी का मोरल भी जानेंगे। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। एलिफेंट एंड फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ हाथी और दोस्त। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ी ग्रामर सीख लेते हैं। यहाँ जो एंड है ये होता है कंजंक्शन और एलिफेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। फ्रेंड्स भी नाउन होता है। इन दोनों नाउन को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन यूज हुआ है। अ लोनली एलिफेंट, एक अकेला हाथी। वॉज लुकिंग फॉर, इसका मतलब हुआ ढूंढ रहा था। फॉर फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों को। एक अकेला हाथी ढूंढ रहा था दोस्तों को। अब यहाँ देखिए जो वॉज है हमारी ये सहायक क्रिया है और लुकिंग जो है हमारी मुख्य क्रिया है। वॉज क्यों आया है? वॉज यूज होता है पास्ट टेंस में क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है एलिफेंट ये सिंगुलर है, इसलिए वॉज आया। अगर प्लूरल होता तो वर आ जाता और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में है, तो इससे हमको आइडिया हो गया कि हमारा टेंस जो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इन में द फॉरेस्ट, जंगल, जंगल में। द मंकी, बंदर। डिक्लाइंड, मना कर दिया। टू बी, होना। द एलिफेंट्स, हाथी का। फ्रेंड, दोस्त। बंदर ने मना कर दिया हाथी का दोस्त होने से। अब यहाँ देखिए जो डिक्लाइंड है ये हमारी मुख्य क्रिया है और ईडी लगा है तो ये सेकंड फॉर्म में है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आती है, जिसका मतलब हो गया बंदर ने मना कर दिया हाथी का दोस्त होने से। बिकॉज, क्योंकि। द एलिफेंट, हाथी। कुड नॉट स्विंग, झूल नहीं सकता था। यहाँ देखिए क्षमता बताने के लिए हम प्रेजेंट में कैन और फ्यूचर में कैन यूज़ करते हैं, जबकि पास्ट में हम कुड यूज़ करते हैं। उसके साथ नॉट लगा है और कुड मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के साथ हमेशा जो मुख्य क्रिया होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, जो यहाँ स्विंग है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हाथी झूल नहीं सकता था। इन में द ट्रीज, पेड़ों में। यहाँ देखिए द, यहाँ द, यहाँ द। ये जो द होता है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। ये हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन को निश्चित बनाने के लिए। द रैबिट टर्न द एलिफेंट, खरगोश ने मना कर दिया। यहाँ देखिए टर्न वैसे मतलब होता है मुड़ना, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है उसका मतलब है मना कर देना। द एलिफेंट, हाथी को। यहाँ देखिए एलिफेंट जो है नाउन है, नाउन के लिए द डेफिनेट आर्टिकल इसको निश्चित करने के लिए आया है। ऐसे ही रैबिट नाउन है, इसके लिए द डेफिनेट आर्टिकल इसको निश्चित करने के लिए आया है। निश्चित का मतलब कि उस खरगोश ने या उस हाथी को। यहाँ देखिए टर्न जो है ये है हमारी मुख्य क्रिया, ये सेकंड फॉर्म में है। तो सेकंड फॉर्म जब मुख्य क्रिया रहती है तो वो आती है सिंपल पास्ट टेंस में। बिकॉज, क्योंकि। इट, या यहाँ देखिए इट जो है ये है प्रोनाउन, हाथी के लिए आया क्योंकि वह जानवर है। वॉज, था। टू बिग, बहुत बड़ा, क्योंकि यह था बहुत बड़ा। टू फिट इन द बरो, टू फिट मतलब होता है आना या फिट होना, आने के
लिए, बरो मतलब होता है छेद, या हम बिल समझ सकते हैं, बिल, क्योंकि यह बहुत बड़ा था उस छेद में आने के लिए। द फ्रॉग, मेढक, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, टू बी होना, द एलिफेंट्स फ्रेंड हाथी का दोस्त। अब यहाँ देखिए जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा एलिफेंट के आगे, इसका मतलब हुआ का, जैसे यहाँ हाथी का। मेढक ने मना कर दिया हाथी का दोस्त होने से। यहाँ रिफ्यूज जो है ये हमारी मुख्य क्रिया है और सेकेंड फॉर्म में है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आती है। बिकॉज क्योंकि, इट कुड नॉट जंप या कूद नहीं सकता था। फिर से क्षमता दिखाने के लिए तो यहाँ कुड यूज़ हुआ है, क्योंकि पास्ट की बात हम कर रहे हैं, और ये हमारी मुख्य क्रिया है जो फर्स्ट फॉर्म में है, जिसका मतलब हुआ क्योंकि यह कूद नहीं सकता था। एवरी अदर एनिमल, सभी दूसरे जानवर, सेड कहें, नो नहीं, टू द पुअर एलिफेंट बेचारे हाथी को। यहाँ देखिए सेड मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस में आता है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। सभी दूसरे जानवर ने कहा नहीं, मतलब मना कर दिया बेचारे हाथी को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। यहाँ देखिए फिर से द डेफिनेट आर्टिकल इस नाउन के लिए आया इधर, और नेक्स्ट जो है ये है विशेषण, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने के लिए विशेषण उसके पहले लगता है। अगले दिन, ऑल सभी, द एनिमल्स जानवर या जानवरों, क्योंकि प्लूरल है, अगले दिन सभी जानवरों, इन द फॉरेस्ट में जंगल, जंगल में वर थे। अब यहाँ देखिए एनिमल्स जो है हमारा सब्जेक्ट वो है प्लूरल, इसलिए जो क्रिया आई है सहायक क्रिया वो है वर, और पास्ट टेंस में बात हो रही है तो पास्ट टेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर यूज होती है। रनिंग भाग रहे थे, अवे दूर, इन फियर में डर, डर में दूर भाग रहे थे। सहायक क्रिया ये है और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में है, तो टेंस जो हमारा हो गया वो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। द एलिफेंट हाथी, स्टॉप्ड हाथी ने रोका। फिर से मुख्य क्रिया ईडी सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस होगा, क्योंकि सारी चीज़ें पास्ट की बात हो रही। अ बियर एक भालू, हाथी ने रोका एक भालू। हु सेड जिसने कहा, दैट कि द टाइगर चीता वॉज अटैकिंग देम ऑल हमला कर रहा था उन सभी पे। अब यहाँ देखिए जो जिसने कहा चीता हमला कर रहा था उन सभी पे, वॉज सहायक क्रिया मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में, तो जो हमारा टेंस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। द एलिफेंट हाथी, नाइसली प्यार से, आस्क्ड पूछा, द टाइगर चीता से, टू स्टॉप रुकने के लिए, हाथी ने प्यार से चीते से रुकने के लिए कहा। तो यहाँ आस्क मतलब हम कहा भी समझ सकते हैं। बट लेकिन, द टाइगर चीता, टोल्ड बताया, टेल वर्ब की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, तो सिंपल पास्ट हमारा टेंस हो जाएगा। द एलिफेंट हाथी को, टू स्टे
आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटने के लिए। चीता ने हाथी से कहा रास्ते से हटने के लिए, तो यहाँ हम टोल्ड का मतलब कहा भी समझ सकते हैं। द एलिफेंट, हाथी ने प्रोसीडेड, आगे बढ़ी, टू किक, इसका मतलब हुआ ठोकर मारने के लिए। जब हम पैर से किसी चीज़ को मारते हैं तो वहाँ टू किक का यूज़ होता है। हाथी आगे बढ़ी ठोकर मारने के लिए। द टाइगर, चीते को, एंड और स्केयर इट अवे, डरा कर भगा दिया। स्केयर इट अवे का मतलब डरा कर भगा दिया, स्केयर डराना। हाथी ने ठोकर मारने के लिए आगे बढ़ी और चीते को डरा कर भगा दिया। द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, देन तब, रियलाइज्ड, महसूस किए। फिर से हमारी मुख्य क्रिया ये है, सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस में आती है, दैट कि द एलिफेंट, हाथी, वॉज थी, द परफेक्ट साइज, उत्तम आकार, की, टू बी, होने के लिए, देयर, उनके, फ्रेंड, दोस्त। तब दूसरे जानवर महसूस किए कि हाथी जो थी वो परफेक्ट या उत्तम आकार की थी उनके दोस्त होने के लिए या बनने के लिए। तो हमारी इस स्टोरी का मोरल क्या है, मतलब इस स्टोरी से हमको क्या ज्ञान मिलता है। फ्रेंड्स, दोस्त, कैन बी, हो सकते हैं, एनी शेप और साइज, किसी भी आकार या माप का। यहाँ ऑफ मिसिंग है तो हम ऑफ लगा देंगे। दोस्त हो सकते हैं किसी भी आकार या माप का।